हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए मैं लेकर आई हूँ ठाकुर जी के भोग के लिए, देखिए कितनी सारी हरी हरी सब्जियाँ लेकर आई हूँ। तो इन सारी सब्जियों को जो है ना मैंने धोकर सूखे कपड़े पर जो है ना इस तरह से बिछा दिया है कूलर के सामने, ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो पूरा निकल जाएगा और ये सब्जियाँ जो है ना 15 से 20 दिन आराम से चलेंगी। तो इकट्ठी सब्जियाँ जो है ना मैं लेकर आती हूँ रोज़ रोज़ जो है ना मुझे भागना नहीं पड़े सब्जी मंडी इतनी गर्मी में। तो ये आइडिया कैसा है, अच्छा है ना। और धनिया भी जो है ना इस तरह से मैंने रख दिया है। आज बनने वाली है घर में भिंडी, तो भिंडी को भी मैंने धो दिया है। इसे भी थोड़ा सा कूलर के सामने रख दूंगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल जाए। अब आ गई हूँ यहाँ पर आटा लगाने। तो आज मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताऊंगी जिनका जो है ना आपको रसोई में विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे रोटियाँ बनाते समय तो खासकर अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपके घर में हमेशा बरकत रहती है और कभी भी किसी चीज़ की जो है ना कमी आपके घर में नहीं होगी। अगर ये छोटे छोटे से उपाय आप करते हैं और घर में इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके घर में बरकत बहुत ज़्यादा होगी। भले ही आप थोड़ा कमाते हो ज़्यादा कमाते हो, लेकिन आपके घर में जो है ना लक्ष्मी जी पक्का ठहरेंगी अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ और आटा लगाते समय जो है ना अच्छे से मेहनत ज़रूर करती हूँ। इस तरह से जो है ना उंगलियों से इस तरह से इसे गूँथती हूँ ताकि रोटियाँ जो है ना बहुत अच्छी बनती हैं। और किसी ने पूछा था दीदी आप कौन सा आटा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे यहाँ तो घर के ही गेहूँ है, क्योंकि हमारे यहाँ खेती होती है और फिर उसी गेहूँ का जो है ना हम बीन कर छान कर जो है ना आटा बनाते हैं। तो और हाँ, एक का आप ध्यान रखिए, जो लोग नीचे बैठकर आटा लगाते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है, शायद कुछ साल पहले मेरी भी ये आदत थी, क्योंकि मैं तो हमेशा नीचे से बैठकर ही खाना बनाती हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम आटा गूंथते हैं ना तो परात हमारी इधर से उधर सरकती है फर्श पे खासकर। तो कुछ लोग ना परात से अपना पैर अड़ा लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भोग लगाते हैं इस आटे का, इस आटे से रोटियाँ बनती हैं, तो इसमें पैर आपको नहीं लगाना है। और खाने पीने वाली चीज़ों में जो है ना माता अन्नपूर्णा देवी का निवास होता है, तो उसमें जो है ना आप गलती से भी पैर ना लगाए। देखिए भूल चूक में कई बार लग जाता है, लेकिन ध्यान रखिए खाने पीने वाली चीज़ों से बिल्कुल भी आप पैर ना लगाएं, क्योंकि माता अन्नपूर्णा का इसमें निवास होता है। और हाँ, आटा लगाने के बाद जो है ना आपको इस तरह से उंगलियों के निशान ज़रूर बनाने हैं। आटा जो है ना अगर आप उंगलियां नहीं लगाएंगे तो ये आटा जो है ना पिंड का रूप ले लेगा, तो वो जो है ना ग्रस्त जीवन में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, उसमें उंगलियां आप ज़रूर लगा लें। इसका एक बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा विधान है, तो कभी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पंडित जी आपको समझाएंगे। मैं तो यहाँ पर छोटी छोटी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी तो फिर से कूलर के सामने आ गई हूँ। गर्मियों में मेरा यही रहता है कि 5 मिनट किचन में काम करती हूँ और 5 मिनट कूलर की हवा में यहाँ पर बैठ जाती हूँ। तो देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर रोटियाँ बनाने। तो दूसरी बात जो है ना आपको ध्यान रखनी है कि रोटियां बनाते समय जो है ना कभी भी तवा खाली नहीं होना चाहिए। खाली का मतलब, जब हम तवा पे हमारी रोटी सिक जाती है और हम उसे नीचे उतारते हैं तो रोटी उस पर से कुछ लोग हटा लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तवा को कभी भी खाली नहीं उतारा जाता, उस पर रोटी रख कर ही उसे जो है ना उतारने का नियम होता है। तो ध्यान रखें, जब आप रोटी बनाते हैं तो तवा को आप कभी भी खाली ना उतारें। कुछ लोग पूछते हैं दीदी ये कैसा तवा है, ये तो बहुत अलग तरह का तवा है। तो इसको जो है ना कलिया बोला जाता है। इस पर रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिन लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है वो लोग तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं। थोड़ी सी मुझे भी अभी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, पर बनाने का बहुत ज़्यादा इस पर शौक आता है। बहुत अच्छी रोटियां इस पर बनती हैं। इस तरह से देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, मैं रोटी सेक रही हूँ, लेकिन मेरा तवा जो है ना खाली नहीं है। तो आप जब इस पे से रोटी निकालें तो फटाफट जो है ना दूसरी रोटी जो आपने बेल रखी है वो इसके ऊपर डाल दें, क्योंकि तवा को कभी भी खाली नहीं उतारा जाता। जब आप रोटियाँ बना रहे हो तो तवे को आप खाली ना रखें। दूसरी, एक तो इससे देखिए आपके घर की बरकत बनी रहती है, दूसरी आपकी गैस भी थोड़ी से कम जलती है, क्योंकि आपका तवा जो है ना थोड़ा सा गर्म होता है। तो आपकी जब तक आप रोटियाँ सेकेंगे बेलेंगे, जब तक आपकी रोटी जो है ना आधे तवे पर सिक जाती है।
तो तवे को कभी भी खाली नहीं रखा जाता। मेरी सास कहती हैं कभी भी तवे को आप कभी खाली मत रखो। तो पहले जो है ना मैं रोटियां बनाती थी तो खाली रख देती थी, लेकिन टोक टोक कर जो है ना मुझे आदत पड़ गई है। गलतियां मैं अभी भी कई बार कर जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे करती हूँ, कभी कई बार मुझसे भी गलतियाँ हो जाती है। तीसरी बात आपको याद रखनी है, सबसे लास्ट वाली जो रोटी होती है जिसे हम कई बार कुत्ते को देते हैं कुछ घरों में, और लास्ट वाली रोटी जो है ना वैसे कुत्ते के लिए ही निकाली जाती है, उसको थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है। पतली रोटी नहीं बनाई जाती जो लास्ट की रोटी होती है। कहा जाता है अगर मोटी रोटी आप लास्ट में बनाते हैं तो इससे आपका ससुराल और मायका दोनों जो है ना धनवान रहते हैं, कभी भी जो है ना दोनों घरों में गरीबी नहीं आती। रोटियां बनाने के बाद जो है ना आसपास आटा फैल जाता है, जो पटा होता है जिसे आप उत्सा भी बोलते हैं। जब हम रोटियां बेलते हैं तो बहुत सारा आटा जो है ना ज़मीन के नीचे फैल जाता है। तो आपको क्या करना है, उस सारे आटे को आपको समेटना है, थोड़ा सा ही रहता है, और उस आटे को आपको चींटियों के लिए डाल देना है। चींटियों को जब आप आटा डालते हैं तो आपका राहु ग्रह बहुत अच्छा हो जाता है, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती। तो इस तरह से जो है ना इस आटे को आपको डालना है चींटी को। उसके बाद जो है ना उत्सा बेलन का आपको ध्यान रखना है। उत्सा बेलन को कभी भी किचन से बाहर नहीं ले जाया जाता। उत्सा और जिसे बेलन कई जगह जो है ना इसको पटा भी बोला जाता है, तो इसको हमेशा आप किचन के अंदर ही धोएं, और कभी भी झूठे बर्तनों में उत्सा और बेलन को नहीं रखा जाता। तो दो बातों का ध्यान रखना है, किचन से बाहर लेकर नहीं जाना है, और दूसरा इसे झूठे बर्तनों में आपको नहीं रखना है। कुछ लोगों के किचन में ही जो है ना सिंक बनी रहती है तो उसे झूठे बर्तनों में रख देते हैं, तो नहीं रखना है, ध्यान रखें आप। और उसके बाद एक बात का आप और ध्यान रखें कि गरम तवे के ऊपर कभी भी पानी नहीं डाला जाता। अगर आप गरम तवे के ऊपर पानी डालते हैं तो आपके भाई का जो है ना खून जलता है। तो ध्यान रखें कभी भी गरम तवे के ऊपर पानी ना डालें। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना हमें समझाते थे कि गरम तवे के ऊपर पानी नहीं डाला जाता। और इसके बाद तवे को जो है ना आप हमेशा चमका कर रखें, कभी भी काला तवा आपको घर में नहीं रखना है। तो तवे के दोनों सिरों को आपको अच्छे से चमकाना है। मैं कैसे चमकाती हूँ आपको बता दूँ, तो जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, बस उनको जो है ना इस तरह से मैं यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ी सी मेहनत जो है ना इसमें लगती है, लेकिन तवा बहुत अच्छे से जो है ना चमक जाता है। लोहे का तवा है तो इसी तरह से जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं हमेशा यही तरीका यूज़ करती हूँ। कभी भी जंग लगा तवा आपको अपने घर में नहीं रखना है, साफ सुथरा तवा आपको रखना है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने घर में करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां जो है ना ख़त्म हो, धीरे धीरे जो है ना ख़त्म होने लगती हैं, और बहुत सारी दिक्कतों का जो है ना आपको सामना नहीं करना पड़ता आपको। और मेन चीज़ ये रहती है आपके घर की बरकत जो है ना बनी रहती है। अगर हम अपने गृहस्थ जीवन में छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो हमारे घर की बरकत जो है ना हमारे घर में ही रहती है। लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं रहती, घर में सुख शांति रहती है। जय श्री राधे मित्रों, वीडियो का बस यही एंड करूँगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।